है गाइस, वेलकम टू चैनल गीतांजलि ही। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन सोचते क्या है आपके बारे में, वो आपको लेकर उनकी क्या थॉट प्रोसेस है, उनका क्या व्यू है। वो जब से आप इनको मिले हैं वहाँ से लेकर अब तक अगर आपको देखते हैं तो इस पर्सन के आपको लेकर क्या धारणा है, क्या विचार है, ये कैसे लेते हैं। अब किसी किसी के पर्सन हो सकता है दिल खोल कर आपको आपके बारे में बताते होंगे, बट किसी किसी के जो पर्सन है ये सारी बातें दिल में रखते हैं और ये कभी आपको बोलती नहीं है बातें। तो उन लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। खास कर कर कब होता है कि जिनके पर्सन ना काफ़ी मेच्योर्ड है, वो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में बिलीव नहीं करते। किसी किसी का थॉट प्रोसेस मुझे इतना ऊंचा लगता है ना कि उनको ऐसे लगता है कि आप उनके नेचर से, उनके स्वभाव से उनको जान ले, समझ ले। आई डोंट नो, ये बार बार मुझे आ रही किसी के लिए एनर्जी, और मुझे लगा कि मुझे ऐसे सभी लोगों के जो पर्सन है क्या सोचते हैं उनको ये बोलना ज़रूरी है, आपको ये जानना ज़रूरी है। अब आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, बट आपकी भी क्यूरियस होते हैं आप भी कि एक्चुअल में हमें कैसे देखते हैं, एक्चुअल में हमें कैसे सोचते हैं। खास कर कर उन लोगों के दिल में हमेशा एक सवाल होता है जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, या फिर इनके पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड है, आप सिंगल हैं और इनके पर्सन कहीं और मैरिड है। तो ऐसे में ये हमें लेकर क्या सोचती है, इनको हमें लेकर क्या धारणाएं होती है, ये आप जानना चाहते हैं। आई थिंक मैंने काफ़ी डिस्क्रिप्शन में बोल दिया है आपको कि मेरा जो टॉपिक मैं लेने वाली हूँ इसको आपको लेने कैसा है। ये डिप रहेगा गाइस, तो इसमें ये आपके लिए क्या सोचते हो, क्या एक्शन रहेगा, और कुछ आपके पर्सन के मैसेजेस। तो थोड़ा डिटेल ही जाऊंगी, टाइम लेके बैठना है आपको। अगेन गाइस, जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पे लॉट ऑफ लोगों की एनर्जीज यहाँ पे कलेक्ट होती है। ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। तो कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को। या आर्कएंजल माइकल, या आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन, आप अपने पर्सन का नाम अपने मन में लीजिएगा। तो मेरे दर्शकों के पर्सन मेरे दर्शकों के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, इनको कैसे देखते हैं। आप बहुत ही दयालु, करुणामय पर्सन है, हील करते हैं लोगों को। हीलर है क्या यहाँ पे कोई? सबसे पहला ही कार्ड हीलर का आया है। आप बहुत सुलझे हुए पर्सन हैं और लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, सोच समझ कर अपनी राय देते हैं। बहुत ही मैच्योर पर्सन है। लोग आपसे सोल्यूशन लेने के लिए आते हैं, शायद गिफ्ट। आपके पर्सन ये समझते हैं कि आप उनके लिए जैसे गिफ्ट है, या फिर आप आपके पर्सन को काफ़ी गिफ्ट देते हैं। रीयूनियन, ये कोई सेपरेशन में जा रहा है, गया है शायद, किसी का सेपरेशन चल रहा है, या फिर बहुत दिनों से मिलना है। हाँ, सेपरेशन ही है। यहाँ पे टावर मोमेंट आया है, आपसे ब्रेकअप करके गए ये पर्सन। आपके पर्सन मानते हैं कि आप अभी भी इनकी राह देखते हैं, आप अभी भी इनका वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन को पता है, भले आप दोनों की बातें नहीं हो रही, स्वीट हार्ट, आप इनकी स्वीट हार्ट है, आप दिल के बहुत अच्छे हैं, सुलझे हुए पर्सन है। आए लोगों की मदद करते हैं, जो भी आपके द्वारे, आपके द्वार में या फिर आपके दरवाजे पे जो कोई भी आता है उसका आप हेल्प करते हैं। मीन्स ऐसे नहीं कि सच में कोई दरवाजे पे आकर आपने हेल्प कर दी, नहीं। आपको किसी ने भी मदद के लिए पूछा तो आप उनकी मदद करते हैं, अपने से जितना बन पड़े उतने आप लोगों की हेल्प करते हैं। या तो आप प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, या तो हीलर है, या तो आपके पास लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और आप सबकी समस्या का अच्छे से सोल्यूशन देते हैं। आपने काफ़ी नॉलेज, आपके पास काफ़ी नॉलेज है, बहुत कुछ इकट्ठा किया है आपने अपने नॉलेज को। काफ़ी मैच्योर्ड पर्सन है आप, आपके पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है। आपके पर्सन आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। हो सकता है अगर ये आपका टावर मोमेंट चल रहा है, सेपरेशन मोड चल रहा है, तो ये पर्सन को एक गिफ्ट देकर आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं। वेट कर रहे हैं आपके पर्सन सिचुएशन का, और आपके पर्सन को ये भी पता है कि
आप लंबे समय से आपके पास का वेट कर रहे हैं। किसी किसी के लिए तो कोई 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 तो मुझे लगता है जन्मों से वेट कर रहा है, अभी तक पर्सन आ नहीं रहे। फॉल्सनेस एंड सरप्राइज। आपके पर्सन आपसे देखिए, मुझे लगता है आपको कोई झूठ वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं, या फिर आप इतने इनोसेंट है, आप इतने प्यारे हैं कि कोई भी आपको झूठ बोलकर ठग लेता है। सरप्राइज़ देना चाहते हैं ये पर्सन, और या फिर आप लोगों को सरप्राइज़ देते हैं। हमेशा गिफ्ट देना, सरप्राइज़ देना, खुश करना है, तो ये चीज़ें हैं। एंड लास्ट वन ओवरऑल थिंक है कि आप हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं, हर सर्विस देने के लिए आप अवेलेबल होते हैं। जिसने जो भी मांगा, फैमिली हो, फ्रेंड हो, कलीग्स हो, कहीं भी हो, आप सबके लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। आप कभी आप लोगों का झूठ पकड़ नहीं पाते शायद। और हाल ही में आपको किसी की झूठेपन का ऐसा सरप्राइज मिला है जो कभी आपने एक्सपेक्ट न किया हो। क्लैरिफाई करते हैं, इनसे भी क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई डॉक्टर, एक अलग एक्सपीरियंस ले रही हूँ इस डेक से। हम तौर पर तो नॉर्मल डेक से ही लेते हैं। प्रोटेक्शन, क्लैरिफाई बाय डॉक्टर, हीलर है यहाँ पे कोई, एंड प्लीजर। डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड है। सबसे पहला मैसेज जो है, कोई डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड है, और या तो आप खुद लंबे समय से बीमार चल रहे थे, हो सकता है कोई एनर्जेटिकली अटैक चल रहा था आपके ऊपर, या तो आपकी ट्रीटमेंट चल रही कहीं, तो ये भी मुझे किसी के लिए बात आ रही है। बट आपके लिए ये चीज़ आ रही कि आप हमेशा, प्रोटेक्शन की ज़रूरत तो आपको ही है, बट आपके पंख में कितना बल है आपको पता नहीं, बट आपको हमेशा वो उड़ान लेनी है जहाँ से आप अपने सभी नियर एंड डियर को बचा पाए। हीलर है आप, हमेशा लोगों को प्रोटेक्ट करते हो, लोगों को प्रोटेक्शन के लिए आप हमेशा खड़े रहते हो। प्लीजर की एनर्जी बोल रही कि डिवाइन की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। जब रात का समय होता है आप बहुत इमोशनल होते हो, आप हर्ट होते हो, अकेले में आपको बड़ी तकलीफ़ होती है, बट शायद आप कभी किसी को अपना हाल बता नहीं पाते। अपने अंदर आप अपनी दुनिया समेटे हुए बैठे हो, एनर्जी से कनेक्टेड हो, आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से कनेक्टेड है। अब ये मटेरियल लाइफ हो या फिर स्पिरिचुअल लाइफ हो, आप सबको प्रोटेक्ट करते हो, जिससे कि सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपको अपने आप को भी प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है भाई। अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो रही तो मुझे कहीं से तो लग रहा है, और एक डेक से मैं क्लैरिफाई करेंगे, डोंट वरी। थॉट को क्लैरिफाई कीजिए। थॉट, द वॉइड जी, ओवर थिंकिंग चल रही है। मैंने बोला ना, उस वक्त पर होती है आपकी जब अकेले होते हो, अंधेरा होता है, अकेले होते हो, बिल्कुल सन्नाटा होता है। उस वक्त जो विचारों का थैमान जो होता है ना, आपके मन में दौड़ता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो आप। शायद लाइफ में परेशानी इतनी है ना आपकी कि अब ये देख कर तो समझ में आ रही चीज़ें कि आप ना सबका ले रहे हो, सबको दे रहे हो, बट जब आपको ना रिलीज़ करने के लिए कोई नहीं मिला, अपने अंदर की जो कुछ भी घुटन है, जो कुछ भी सफोकेशन आपकी हो रही ना, उसको रिलीज़ करने के लिए आपको कोई जगह नहीं मिल रही है। वो पर्सन आपको शायद आपको अब तक नहीं मिला जहाँ पे आप अपना पूरा, अपने अंदर की पूरी भावनाएं आप उसके साथ रिलीज़ कर पाओ। अब ये देखकर इतना लगता है मुझे कि आ, हर जगह पे आपने ना अपने आप को आजमा के देख लिया है। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होकर सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, सबके बारे में सोचना, सबके लिए सर्व करना, हर एक को खुश करना। बट इस भीड़ में ना आप टुकड़े टुकड़े में हर किसी के लिए बटते चले गए। बट जो आपके अंदर जो इतना तूफान भरा पड़ा है ना, वो रिलीज़ करने के लिए आपको कोई नहीं मिला।
और ये जो सफोकेशन हो रही है ना आपकी अंदर ही अंदर, वो आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको ये यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है कि फोकस ऑन योर सेल्फ। और ये फोकस कैसे होगा, तो थोड़ा थोड़ा अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ा दीजिए, मेडिटेशन कीजिएगा, पीस में आने की कोशिश कीजिएगा। अब अगर यहाँ पे आपको कोई ऐसा पर्सन मिला नहीं है जिस पर भरोसा कर कर आप अपने दिल की हर बात बता सकते हो, तो एकमात्र ही आपका सहारा है खुद आप। तो आपको खुद अपने आप को अगर ढूंढना है, खुद अपने आप से आपको बातें करनी है, तो वो जो ब्रिज होता है ना अपने आप से जोड़ने वाला, उस ब्रिज को पार करना ज़रूरी है। और उस ब्रिज को हम पार कैसे कर सकते हैं? वाया मेडिटेशन। गिफ्ट को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे प्योरिटी। आपके पर्सन आपको ना एक बहुत ही प्योर माइंड वाला गिफ्ट मानते हैं, यूनिवर्स ने जो उनको गिफ्ट के तौर पर दिया है। आपके पर्सन आपको इतना करीबली ऑब्जर्व कर रहे गाइस, और ये आपको बता नहीं पा रहे। यू आर द वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट गिफ्ट जो यूनिवर्स ने इनको दिया है। और आप बड़ी लंबी दूरी की सोचते हो, दूर का सोचते हो। आप हमेशा वो देखने की कोशिश करते हो जो आमतौर पर किसी को समझ में नहीं आता, जो जो बातें आमतौर पर कोई जान नहीं पाता। आपकी बातें कुछ ऐसी होती है कि शायद कोई आपके सामने अगर पहली बार आए और आपका आपसे कोई डीप कम्युनिकेशन हो जाए, तो शायद उस आपकी बातें उसके पल्ले कभी ना पड़े, क्योंकि आप हमेशा बियॉन्ड द वर्ल्ड, बियॉन्ड द लिमिट आपकी सोच होती है और आपकी बातें होती है। बड़ा साफ मन है आपका और काफ़ी इमोशनल है आप। अक्सर आप ना ब्रह्मांड से मिलती जुलती मुझे पर्सन लग रहे हैं। यहाँ पे आपके पर्सन के छोड़ो, बट मैं जो सोच रही हूँ ना अभी, यहाँ पे किसी की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इतनी हाई है कि आप यूनिवर्स से बातें करते हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा प्योर है। अब बताइए यहाँ पे ये रियूनियन क्यों है? क्रिएशन, सरेंडर। जी हाँ, बात तो यहाँ पे सरेंडर की आ गई है। आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी डेवलप की है आपने। एक टावर मोमेंट आया आपकी लाइफ में और आपने अपने आप को यूनिवर्स के टूवर्ड सरेंडर कर दिया, क्योंकि कोई लगा नहीं आपको इतना अपना, इतना करीब। भीड़ बहुत है, रिश्तों की भीड़ है, और मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ बोलने वाले लोग भी बहुत हैं आपके सराउंडिंग। बट आपको पता है ये प्यार जुबान तक का प्यार है, दिल का प्यार है, दिल से निकलने वाला प्यार है, ये आपको अच्छे से पता है। दिल से प्यार है कहने वाले कितना दिल से प्यार करते हैं शायद तो ये तक जान सके आप। और इसीलिए कुछ कोई है नहीं है आपकी लाइफ में, है बहुत कुछ है आपके अंदर, बहुत बातें हैं, बहुत थॉट है, गहराई बहुत है आपके अंदर। और अब तक आपकी निगाह कुछ ऐसे को ढूंढ रही है जहाँ पे आप सारी बातें बोल सको अपने आप को, और आप ये एक्सपेक्ट करते कि वो ये सामने वाला पर्सन मेरी बातें उतनी गहराई से समझे और मुझे उतनी ही गहराई से समझाए। बट है कोई नहीं ऐसा। तो आपने ऐसे में क्या कर दिया, आपने अपने आप को यूनिवर्स के टू सरेंडर कर दिया, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि आपकी मन के भीतर की सारी गहराई सिवाय यूनिवर्स, सिवाय डिवाइन के कोई समझ नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। आपने अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान दिया, और आपके पर्सन जब ये आप में बदलाव देख रहे हैं, तो देखिए यूनियन तो इनको करना है आपके पर्सन को। रीयूनियन की कोशिश आपकी ओर से भी काफ़ी की गई थी, आपने सारी चीज़ें कर ली, सरेंडर टू डिवाइन, एक्सेप्ट द ट्रूथ, फॉरगिव, सब कुछ कर लिया था आपने, कोशिश काफ़ी कर ली थी। इस वक्त आपकी क्रिएटिविटी
आपके पैशन को फॉलो करने पे जुड़ी है। आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। 24, 30, 39, 26 ये एज हो सकती है आपकी। और कार्ड निकालूंगी मैं। 31 फेथ। आपका भरोसा किसी ने एक्सट्रीम लेवल पे तोड़ा है गाइस। आपके भरोसे के साथ एक्सट्रीम लेवल पे गड़बड़ हो गई है और अब आपका पेन इतना एक्सट्रीम लेवल पे गया है, तब आपको किसी के ऊपर भी फेथ रहा नहीं है सिवाय यूनिवर्स के, सिवाय डिवाइन के। 31, 34 ये आपके एज हो सकती है। आफ्टर ब्रेकअप आपको सिर्फ यूनिवर्स के ऊपर और अपने आप के ऊपर भरोसा है, ऐसा नहीं है तो आपको करना चाहिए। वेटिंग कर रहे हैं, बट मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स जो है यहाँ पे रिलीज़ की भी एनर्जी हैं और सेल्फ लव में आ चुके हैं। किसी किसी ने वेटिंग करना छोड़ दिया है और सेल्फ लव में आ चुके हैं। अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते आप। पहले आप लोगों का इंतज़ार करते थे। मुझे लगता है आप जन्मों से इंतज़ार कर रहे हैं आपके पर्सन का। कम से कम 6 लाइफ या तो 6 लाइफ तक ये पर्सन आपके साथ रहे होंगे, या तो आप इंतज़ार कर रहे होंगे। बट अब आप अपने सेल्फ लव में आ चुके हैं। रिलीज़ कर दिया अपने पेन को, रिलीज़ कर दिया अपने सारी बातों को, या फिर रिलीज़ करने की प्रोसेस में आप है। क्योंकि दोनों चीज़ें चल रही है। एक और आपकी रिलीज़ करने की प्रोसेस चल रही कि पहले कैसा कंप्लीटली ख़त्म नहीं हो रही ना, कि जो आके पहले 24 घंटे पर्सन का वेट कर रही थी, अब वो आके 18 घंटे करती है। मीन्स 6 घंटे आपने कंट्रोल कर लिया, फिर 12 घंटे, फिर 10 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर दिन में 1 घंटा। ऐसे धीरे धीरे करके आपकी चीज़ें चल रही है। इसीलिए एक और वेटिंग भी चल रही है, एक और रिलीज़ भी चल रहा है। बट आप धीरे धीरे, जैसे आप रिलीज़ की एनर्जी में आपका प्रपोर्शन बढ़ रहा है ना, और वेटिंग का प्रपोर्शन कम हो रहा है ना, वैसे वैसे आपके सेल्फ लव की एनर्जी इन्हांस हो रही है। ये पर्सन भी देख रहे और मैं भी समझ पा रही हूँ। विजडम, स्वीट हार्ट, विजडम। देखिए आप दिल के तो बहुत ब्यूटीफुल पर्सन है, दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल पर्सन है। आपका दिल बड़ा प्यारा है, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है। शायद आप एक ऊंचे पादान पर पहुंच गए हैं, पीस में आ गए। अभी आपके पर्सन ये देख रहे हैं आपको। पहले जो आपके मन में भूचाल चलता था ना, ख्यालों का भूचाल चलता था, थिंकिंग का भूचाल चलता था, बिल्कुल आप डिस्टर्ब रहते थे, परेशानी से घिरे रहते थे। हालांकि आपने अपने ड्यूटीज़ में कभी कोई कमी नहीं रखी, आप सबके लिए सब टाइम टू टाइम अवेलेबल सारी बातें करते थे। बट आपके अंदर के जो अशांतता चल रही थी, जो इम्बैलेंस चल रहा था, तो वो जैसे कि पीस में आ चुके हैं। जब से आपने सरेंडर टू डिवाइन कर दिया है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आप कनेक्टेड हो गए हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको मिलना शुरू हो गया है, तो ज्ञान के एक ऊंचे लेवल पे चले गए हैं आप और पीस में आ चुके हैं। ये पर्सन आपकी एनर्जी फील कर रहे हैं। 22 एंड 28 की एनर्जी है। देखिए फॉल्सनेस क्यों दी है अभी हमें बताइए, क्योंकि ये बड़ा जी यहाँ पे किसी का डिवाइन मस्कुलाइन फॉल्स निकला और खुद ये डिवाइन मस्कुलाइन देख रहा है, तो उसको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि उसने आपके साथ एक झूठा फरेब वाला गेम खेला। या तो आप खुद एक डीएम के एनर्जी में है, या तो जो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हो आपके डीएम है। 42 एंड 33 ये किसी की एज हो सकती है, या फिर मास्टर नंबर, लाइफ पाथ नंबर। किसी का डीएम बड़ा झूठा है, बड़ा झूठा मास्क लेके चल रहा है। बट यहाँ पे ब्लॉसमिंग की एनर्जी है, जिससे कि अवेकनिंग हो गई है, सच से पर्दा हट जाना। और आप खुद एक डिवाइन फेमिनाइन भी है, तो मुझे लगता है आप एक डीएम के एनर्जी में आ चुके हैं। मीन्स एक पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में आ चुके हैं। ब्लॉसमिंग जैसे कि यूनिवर्स की कृपा हो गई है आपके ऊपर, एक अबेंडेंस के एनर्जी में आ चुके हैं। प्राइस को क्लेरिफाई कीजिए।
रियलाइज़ हो गया आपके डीएम को, डीएम डीएफ कोई भी है या फिर आपके पर्सन है, उनको काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हो गई है और अब ये बैलेंस करने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे सेकेंड थिंग मुझे ये भी लग रही है गाइस, कुछ कुछ चीज़ें आपको भी रियलाइज़ हो चुकी है। डार्कनेस आपके लाइफ में था, कुछ फॉल्स लोग, एक मेल की एनर्जी आ रही है। अब ये कोई ऐसा मेल है आपके लाइफ में जिसने एक झूठ का मुखौटा अपने लाइफ में मीन्स अपने चेहरे पे लगा लिया था और इस पर्सन ने आपकी लाइफ काफ़ी कंट्रोल करी है। एक झूठ था, एक फरेब था, ये शायद ये चीज़ आप समझ गए हैं, रियलाइज़ हो गई हैं आपकी चीज़ें। आप अपने आप को बैलेंस करने में लगे हैं और शायद आपके पर्सन को इस बात का सरप्राइज है कि आपने चीज़ें बैलेंस कर ली है, या तो आपके पर्सन ने अगर खुद करने वाली गलती उनको समझ आ चुकी है, अपनी चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी है और वो बैलेंस करना चाहते हैं, या तो आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन का, डीएम हो सकता है, फादर हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, कोई तो ऐसा मेल है जिसका झूठ आपके सामने आ चुका है, जिसके डार्क सीक्रेट्स आपके सामने आ चुके हैं और ये डार्कनेस आपके लाइफ में कहाँ से आई ये आप समझ गए हैं। लाइट वर्कर है यहाँ पे कोई तो 101%, कोई लाइट वर्कर देख रहा है एनर्जी। 49 3 42 22 और 6 31 39 30 24 ये नंबर रिलेटेड हो सकते हैं आपसे। कुछ और नंबर भी मैंने बोले थे, आप देखते हैं। प्रोटेक्शन एंड डॉक्टर को क्लेरिफाई कीजिए। एम्प्रेस आ गई यहाँ पे, डिवाइन फेमिनाइन है यहाँ पे कोई, हाँ जी। ऐसा पेंटेकल अबेंडेंस में आ चुके हैं। हेल्थ इश्यू चल रहे थे, रिकवर कर लिया आपने, अबेंडेंस में आ चुके हैं आप। हीलर है, सक्सेसफुल हो गया, फेमस हो गए हैं, नेम फेम बढ़ गई है, बड़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके लाइफ में। ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड है आपसे, ये आपसे इनिशिएट करना चाहते हैं गाइस। अपने अवेयरनेस को प्रोटेक्ट करके रखिएगा। वॉइड ओवर थिंकिंग के एनर्जी से आ चुके। अब तक प्रॉब्लम क्या थे ना, दो सिचुएशन थी लाइफ में, समझ नहीं पा रहे थे, ओवर थिंकिंग काफ़ी होती है आपके लिए। अपनी लाइफ को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत सोचना पड़ता है आपको। डेफिनेटली दो इम्पोर्टेंट सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है और समझ नहीं पाते। अगर ये थर्ड पार्टी वाला माजरा है, आपके पर्सन ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी पेनफुल हो सकती है चीज़ें। बट फिर भी आप अपने आप को जिस तरीके से बैलेंस करते हो सिचुएशन को, चार्मिंग है आपकी एनर्जी बहुत। मीन्स अगर आपके जगह पे कोई होता ना तो पता नहीं अब तक उसका क्या होता, बट आप डटे खड़े हो, पावरफुल एनर्जी में आप हो, यंग हो आप, आपके पर्सन से उम्र में शायद छोटे हैं आप। प्योरिटी को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। पहले 4 ऑफ कप आया था गाइस, अब 4 ऑफ सोर्स आया है एंड देन एस ऑफ सोर्स आया है। हाँ जी, यहाँ पे स्ट्रेस तो बड़ा चल रहा था, डिसअपॉइंटमेंट मिली थी आपको लाइफ में, निराशाजनक सिचुएशन आपके लाइफ में हमेशा चलती है, हेल्थ इश्यू चलते हैं, चीज़ें खराब होती है, स्ट्रेस है लाइफ में। आपने अपने आप को उन चीज़ों से निकाला है, आपने अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत की है, नई पहल की है अपनी खुद के दम पे, अपने खुद के बलबूते पे। आप प्योरिटी की ओर जा रहे और इतने ब्यूटीफुल हो गए आप कि आप खुद ही अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रीशियस गिफ्ट हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा मेडिटेशन हीलिंग तो करी है आपने गाइस। हेल्थ इशू थे, मुझे बार बार ये आ रही, या तो रिकवर हो जाएगी या तो रिकवरी हो रही है, बट आपने अपनी लाइफ की बड़े डट कर कॉन्फिडेंस से नई शुरुआत की है। देखिए गाइस, टावर यहाँ पे बार बार आ रहा है, यहाँ पे टावर, यहाँ पे टावर। मैं क्रिएशन को क्लैरिफाई कर रही थी तो टावर मोमेंट यहाँ पे आ रहा है। सन की भी एनर्जी मुझे दिख रही गाइस यहाँ पे, यस सन की एनर्जी है। जैसे कि टावर मोमेंट ख़त्म हो चुका है, मैंने बोला ना गाइस आपने काफ़ी अपने ऊपर काम किया है, तो सन की एनर्जी के टावर मोमेंट ख़त्म हो गया और ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। आपने अपनी लाइफ में आए हुए हर दुखद घटनाएं हो सकती है, हर एक्सीडेंटल कुछ भी लॉस, सडनली आपने कुछ ना कुछ हुआ है, उसको रिकवर किया है आपने।
अभी रिलेशनशिप में हो, मटेरियल में हो, कहीं भी हो, उन चीज़ों से आपने अपने आप को बड़ा सक्सेसफुली निकाला है। जैसे कि वो होता है ना, तपती भट्टी से कोई नहीं किसी को जो निखर के आया है ना, वो खरा सोना, वैसे आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। ये यूनियन करना चाहते हैं। अगर आपसे ब्रेकअप भी इन्होंने कुछ कर लिया था पिछले टाइम, तो अब ये यूनियन करना चाहते हैं। प्लीज क्लैरिफाई फेथ। फेथ को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटेकल अच्छे से आया नहीं था। प्लीज क्लैरिफाई फेथ। एंजल प्लीज क्लैरिफाई फेथ। टेन ऑफ पेंटेकल एंड एस ऑफ वांड्स। हाँ जी, अगर ये आपकी ऑलरेडी मैरिज रिलेशनशिप इनके साथ हुई थी और इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा था, आप इनके ऊपर ट्रस्ट तो नहीं करते अभी भी। 9 ऑफ वांड्स, आपको इनके ऊपर ट्रस्ट इशू है। आपने इनको मीन्स अगर आपके फैमिली है तो आपने इनको रिस्पॉन्ड किया है। एक फैमिली रिलेशनशिप आप जी रहे हैं, बट बाउंड्रीज डालकर आपने अपने पर्सन के दोनों के बीच में बाउंड्रीज सेट कर दी है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी ट्रस्ट ऑन हिम और हर। इनिशिएट तो हुई है गाइस आपके रिलेशनशिप में। देखिए, हर्मिट, सेल्फ लव, हर्मिट एंड अगेन 6 ऑफ सोर्ड्स। सेपरेशन 100% चल रहा है किसी का, और आपके पर्सन जानते हैं आप उनका भी वेट कर रहे हैं लंबे समय से। मुझे जन्मों का इंतज़ार बार बार लगा एंड 6 की एनर्जी आ रही है। या तो आपके सेपरेशन को 6 महीने हुए हैं, 6 वीक हुए, 6 साल हुए, या तो 6 जन्म से आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं। आप में काफ़ी सब्र है, आप में काफ़ी पेशेंस है। यहाँ पे कोई कोई मुझे ये बोल रहा है कि मैम हम तो ये जन्म में ऐसे ही वेट कर लेंगे। कौन बोल रहा है? आई डोंट नो। हम आज भी इंतज़ार ही कर रहे हैं। विजडम को बात बोली एंजल। प्लीज क्लैरिफाई विजडम। विजडम एंड स्वीट हार्ट। क्लैरिफाई विजडम एंड स्वीट हार्ट। इतने मैसेज दे दिया आपने, अब मुझे इतनी बड़ी स्टोरी उनको बतानी पड़ेगी ना। देखिए, सिचुएशन इम्बैलेंस थे आपके, और यहाँ पे कोई बहुत सेल्फिश था, मनी माइंडेड था, ग्रेडी था, या तो ये खुद आपके पर्सन हो सकते हैं। और आपके लिए इन्होंने काफ़ी चैलेंजेस खड़े कर दिए थे। नाउ बैलेंस द रिलेशनशिप, नाउ बैलेंस में, नाउ बैलेंस आवर लाइफ, आवर रिलेशनशिप, आवर सिचुएशन, आवर लव। ऐसा इनडायरेक्टली एनर्जेटिकली कोई आपको चैलेंज कर रहा था, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी सेल्फिश थे, मनी माइंडेड थे। इन्होंने आपके साथ बड़े धोखे किए हैं। सेकंड पार्टी लाई थी इन्होंने आपके लाइफ में। एंड यहाँ पे मून की एनर्जी आ रही है। आपके पीठ पीछे धोखाधड़ी बहुत की है आपके साथ, आपके लाइफ में, अपनी अपनी ज़िंदगी में आपने पीठ पीछे किसी ने धोखाधड़ी की है। बड़े छुरे को आपके पीठ पीछे किसी ने घोपे है। 10 की एनर्जी आई यहाँ पे, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। बट बहुत ग्रीफ हुआ है लाइफ में, पछतावा बहुत हुआ है, मायूस बहुत हुए हैं। सैडनेस, ग्रीफ, अकेलापन, लेफ्ट अलोननेस बिकॉज ऑफ दिस चीटिंग, बिट्रेइंग, बैकस्टैबिंग, अ वेरी पेनफुल साइकिल आपने अपनी लाइफ में देखा है। और फिर वहाँ से अपने आप को बैलेंस करने के लिए आपने हीलिंग मॉडलिटी से कनेक्ट हो गया, या तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, या तो हीलिंग मॉडलिटी से। कोई रिकी से कनेक्ट हो गया, कोई एंजेलिक हीलिंग से कनेक्ट हो गया है, कोई नेचर हीलिंग, प्राणिक हीलिंग कोई किसी ने ली है। यहाँ पे हीलिंग मॉडलिटी से कोई कनेक्ट हो गया है, या तो इन सारे जगह से आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। अब ये क्यों की जा रही होंगी? किसी न किसी लाइफ में आपने हर ये एनर्जी से आप कनेक्टेड रहे होंगे। अब इस लाइफ में शायद आपको पता नहीं कि इस एनर्जी से कनेक्ट कैसे होते हैं, बट जब भी परेशान होते हैं और सबकॉन्शियस माइंड से आप हेल्प मांगते हैं, कि जैसे कि आप परेशान हो गए कि ईश्वर मेरी मदद कीजिए, ऐसा बोल दिया तो ईश्वर को जो ही तरीका अच्छा लगता है आपकी मदद करने का, वो आपको कर देते हैं। आपको खुद को भी पता नहीं होगा। ये सारे मॉडलिटी से आप कनेक्टेड है, या तो आप अवेयर इस लाइफ में भी,
या तो आप अवेयर नहीं है, फिर भी एनर्जी आपको हील कर रही है। आप एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में तो आ चुके हैं गाइस, एक बैलेंस की एनर्जी में आ चुके हैं, कॉन्फिडेंट एनर्जी में आप आ चुके हैं। और हर चक्र आपका ब्लॉक हो गया था इस पर्सन की वजह से। नैनो सोर्स, यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे जो दर्शक हैं वो अभी भी एक एंजाइटी में स्टक है। भले आपने स्पिरिचुअल काफ़ी अवेकनिंग कर ली, प्रैक्टिसेस कर ली, बट ये जो कुछ मामला है जो दिल का जुड़ा किसी बहुत ही करीबी वन से मिला हुआ धोखा, ये दिल से निकल नहीं रहा है। प्रैक्टिसेस बहुत कर रहे, पीस में आ गए, ज्ञान अर्जित कर लिया, लोगों को ज्ञान दे रहे, लोगों को हील कर रहे, लोगों को बैलेंस कर रहे, बट कोई किसी अपने के घाव से अभी भी जिस तरीके से घायल है, जिस तरीके से हर्ट है, पेन में है, वहाँ से अब तक भी कोई निकल नहीं पा रहा है। अवेकनिंग की एनर्जी होती है, वैसे भी हैंगमैन की एनर्जी अवेकनिंग की एनर्जी है। स्वीट हार्ट है, इसको इतनी बड़ी स्टोरी बता दी हमें। अब बताइए मुझे फॉल्सनेस की एनर्जी, फॉल्सनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं आप। डेविल आपके सराउंडिंग एक ऐसा पर्सन है गाइस, अभी आपके हस्बैंड हो सकते हैं, डेफिनेटली आपके हस्बैंड हो सकते हैं जो काफ़ी नार्सिस्टिक है, या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं। कोई एक ऐसा पर्सन है जो काफ़ी नार्सिस्टिक है, काफ़ी टॉक्सिक है, एगोइस्टिक है, घमंडी है, एक दिमाग से खेलने वाला पर्सन है, डेविल एनर्जी से कनेक्टेड है, ब्लैक मैजिक, तंत्र ऐसा कुछ करता है। या तो ये पर्सन मारपीट बहुत करता है, गाली गलौज करता है, आपसे झगड़े बहुत करता है। ऐसे झूठे फरेबी लोग हैं आपके सराउंडिंग, आपके लाइफ में। या तो अगर ट्विन फ्लेम में किसी के मस्कुलिन इस एनर्जी में हो सकते हैं, या तो आपके लाइफ पार्टनर, या तो आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो मेल है, जो इस एनर्जी से है। सारी एक ही एनर्जी आ रही है ना गाइस, और क्या बोले, इतना परफेक्ट आ रहा है। अब बताइए मुझे कि सरप्राइज क्या है, बैलेंस किसका है। सरप्राइज आपके लिए ये कि अगर दो सिचुएशन थे आपके लाइफ में, तो उसमें से एक सिचुएशन एंड हो, यानी ये डेथ की एनर्जी विद 2 ऑफ वांड्स, उसमें से एक सिचुएशन एंड हो जानी है। आपको चॉइस कर लेंगे आपके पर्सन, और 3 ऑफ कप, यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी भी आ चुकी है। एंड सेकेंड वाली थिंग की है गाइस कि आपने अपने लाइफ से वो टॉक्सिक कनेक्शन, वो टॉक्सिक लोग, इनको अपने लाइफ से कट कर दिया, एंड कर दिया है। नहीं तो आप उस प्रोसेस में हैं। अपनी लाइफ को एंजॉय करने की आपकी एनर्जी आ चुकी है। किंग ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है गाइस, हर चक्र ओपन हो गया है। पहले था आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं था, चीज़ें गलत जा रही थी। अब आप थोड़ा, आपकी एनर्जी थोड़ी लविंग, केयरिंग, खुश रहने वाली एनर्जी अब आपकी कन्वर्ट हो चुकी है। घाव तो बड़े मिले हैं गाइस, 8 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है। आपको किसी ने लंबे समय से ट्रैप किया था, 8 साल से या फिर 9 साल से आप किसी ऐसे हालत में ट्रैप्ड हैं, ऐसे सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं जहाँ से आप निकलने की कई दफ़ा कोशिश करते हैं, और हर कोशिश में आप उतनी ही मार खाते, उतना ही पेन खाते, जिससे कि थक गए, बट फिर भी हार नहीं मानी है। उस ट्रैप से निकलने की कोशिश आपकी जारी है, चल रही है। कोई इस ट्रैप से निकलने के लगभग आपकी कोशिश सक्सेसफुल हो गई है, किसी किसी की कोशिश अभी पूरी नहीं हुई है। कोई अभी भी अपनी सिचुएशन से जूझ रहा है, कोई अपने स्टाफ से तो निकल गया है, बट ये 9 ऑफ सोर्स की जो एनर्जी ना, जैसे कि इस पेनफुल ट्रैप से कोई निकल गया है, ये 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। बट वो पेन, वो गिल्ट, वो ग्रीफ अभी भी मन में है कि कोई कैसे अपने साथ ऐसे कर सकता है, कैसे कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे आई थी 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी, कोई अपना ही नियर एंड डियर वन मुझे मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ये गम आपके दिल से नहीं उतर रहा, और आपके पर्सन आपके ये सारे गम को देख रहे हैं। हो सकता है ये मैं जिनकी बात कर रही हूँ कि ये ऑलरेडी किसी एक टॉक्सिक पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में रहे होंगे, और ये पर्सन आपको बाद में मिले हैं। और जब ये पर्सन आपको बाद में मिले तो इन्होंने आपकी सारी लाइफ, आपकी सारी सिचुएशन, आपका सारा गम इन्होंने देख लिया है। अब जब मैं आपके पर्सन की ऐसे एनर्जी निकालती हूँ कि जो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, बट वो कमिटमेंट नहीं देते, तो अगर वो जो अब तक की जो मेरी कलेक्टिव एनर्जी होती है मैं उसको भी कंसिडर करूँ, तो किसी के पर्सन के लाइफ की, जिसके साथ आप प्यार करते हैं, वो भी अगर कहीं कमिटेड है, तो उनकी लाइफ सच में किसी कार्मिक के यहाँ पे उनकी भी लाइफ ट्रैप्ड हुई होंगी।
तो आपका दर्द जानते, आपका दर्द पहचानते, बट वो पहचानने के बावजूद, वो जानने के बावजूद भी आपके पर्सन भी आपके लिमिट के बाहर आकर आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिनके पर्सन ऑलरेडी कहीं और मैरिड है। और अगर आप अपने पर्सन, किसी मैरिड पर्सन से साथ रहकर एनर्जी देख रहे, अपने हस्बैंड अपने वाइफ को लेकर एनर्जी देख रहे हैं, तो आपके साथ ये गलत करने वाले खुद ही आपके स्पाउस थे। और अब ये आपको अच्छे से समझ पा रहे, अपने आपके हर दर्द को समझ रहे, बट शायद अब उनमें इतना साहस नहीं है, उनमें इतनी हिम्मत नहीं, उनमें इतनी भी वो बोलते ना कि डेयरिंग नहीं है कि वो अपने हर गम को, हर अपराध को वो सहन कर ले, आपके कन्फ्रंट करे, आपसे दिल खोल कर माफ़ी मांगे, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे और आपके लिए लॉयल रहे, आपके लिए ऑनेस्ट रहे। आपके लिए ख्याल बड़े अच्छे आते हैं, आपका हर दर्द, हर दुख समझने की कोशिश होती है और आपको एक अच्छा ट्रांसपेरेंट सब कुछ मानते हैं। बट वो जो डेयरिंग होनी चाहिए ना, कि गट्स होने चाहिए ना, कि चलो हमने ये कर लिया, अब हमसे ऐसा नहीं होगा। न तो आपके हस्बैंड हो या फिर आपके कहीं मैरिड हुए पर्सन हो, आपको इनसे वो कमिटमेंट नहीं मिलती, वो एश्योरेंस नहीं मिलता। ये दिक्कत चल रही है आपकी। हस्बैंड की प्रॉब्लम ये हो सकती कि पता नहीं फिर से अगर एक किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे तो उनको खुद भरोसा नहीं कि फिर से न जाएंगे, उनको भी लगता है कि क्या पता मैं फिर से चला जाऊँ, तो इसीलिए उनमें वो एश्योरेंस, वो गट्स आते नहीं है। वो रहते आपके साथ डेफिनेटली है, आपके लिए सोचते भी अच्छा है, आप जानते भी आपके दर्द को, समझते भी है, बट एश्योरेंस नहीं है। और इस टाइम जो आपसे कमिटेड है पर्सन, उनकी भी बात ऐसी होती है। और अगर आप इनके पेरेंट्स हैं और आपके बेटे हैं, इनकी कहीं और शादी हो गई है, तब भी अपने आपके पूरे त्याग को जानते हैं, आपके पूरे डेडिकेशंस को समझते हैं, मानते हैं। आपने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, आपने उनके लिए हर चीज़ वो दी, हर गिफ्ट दिया, हर सरप्राइज़ है उनको, बदले में उनको इनसे आपको कुछ नहीं मिला। और उनमें भी इतने गट्स नहीं कि अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर या फिर अपने फैमिली को अपने कंट्रोल में रखकर आपके लिए कुछ करें। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो आपको अच्छे से पता है कि नाउ हाउ टू बैलेंस योर सेल्फ, स्पिरिचुअल हो नहीं हो, बट आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू बैलेंस योर सेल्फ। खुद से बढ़कर और खुद से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं करने वाला, मेरी इतनी बात ध्यान रखो। जब तक लोगों से एक्सपेक्टेशन रखेंगे, अपना गम रिलीज़ करने के लिए कहीं और ढूंढेंगे, आपको कोई नहीं मिलेगा। वो सिर्फ आप ही हो, वो आपके अंदर है, आपके अंदर ढूंढो उसको, उस पर्सन को, उस ट्रांसपेरेंट एंड प्योर सोल को, वो आपको अपने अंदर ही मिलेगा। चलिए देखते हैं कि मैं तो बोलती हूँ ना गाइस कि सच में हमसे ज़्यादा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता। अभी ट्विन फ्लेम कंसेप्ट बहुत चलती है ना, कोई किसी का ट्विन फ्लेम, मानो आपका ट्विन फ्लेम आपको मिल भी जाता है, फिर भी आपका ट्विन ना उसके आगे जाकर आपको प्यार नहीं करने वाला। वो पहले अपने ही बारे में सोचेगा, बाद में अपने बारे में सोचेगा। या आपका खुद का ट्विन भी आपका अगर आपको मिला तब भी यही करेगा। आपका खुद का ट्विन आपको मटेरियल लाइफ में भी मिलेगा ना, तो अपने मटेरियल लाइफ के प्रॉफिट के हिसाब से आपको लेकर कोई फैसला करेगा। और अगर उसको आपको टेम्पररी आपको सबटाज करना पड़े, आपको सरेंडर करना पड़े, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलना पड़े, तो वो करेगा। जहाँ पे एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आप मटेरियल लाइफ में देखो या फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखो, वो हमेशा डेडिकेटेड ही रहती है। उसको आप बोल दो कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ जाओ, तो डिवाइन फेमिनिन सच में चली जाएगी अपने मस्कुलिन के पास, अपने प्यार के पास। तो आप मैं ये नहीं कर रही हूँ वो, बट मेरा अभी एक्सपीरियंस है, जितने भी केस में देख रही हूँ है, यहाँ पे कुछ मेल भी ऐसे है कि वो भी डेडिकेटेड होते हैं, बट बहुत कम। अब जो मेल इतने डेडिकेटेड होते हैं ना, तो मैं हमेशा मानती हूँ कि उस मेल के अंदर डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी होगी, बैलेंस होगी। इसलिए उनके दिल में भी वो करुणा, वो टू अनकंडीशनल भाव भी रहता है। कहने का मेरा मतलब यही है गाइस कि हमें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं सेल्फिश होने के लिए बात नहीं कह रही हूँ, अपने बारे में, अपनी केयर करने के बारे में बोल रही हूँ आपको।
सेल्फिश तो आपको किसी भी हाल में नहीं होना है। देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। किसी किसी के रिलेशनशिप में फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही क्या? हेरोफेंट, मैरिज कमिटमेंट तो आती हुई दिख रही है मुझे। हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ फंड्स, जी हाँ, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट एक्शन आने वाली है, एफर्ट लेंगे ये पर्सन। हाई प्रीस्टेस डिवाइन फेमिनाइन है कोई जी, एक मैच्योर जस्टिस की एनर्जी में, मैच्योर पावरफुल, बहुत ही एक एनर्जी से यहाँ पे कोई है यहाँ पे, या फिर आपके ये पर्सन आपके भी जानते हैं। मैं भी एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी देखकर मैं बोल सकती हूँ कि किसी ने ना उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस ले लिया है। उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपको, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आप में। बहुत कम उम्र में आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, ज्ञान हो, फेम हो, बहुत कुछ हासिल कर लिया। बाय बॉर्न यहाँ पे कोई इंटीट्यू है, बाय बॉर्न। एस ऑफ कप, आपके पर्सन आपको काफ़ी इंटीट्यू भी मानते हैं। 5 पेंटिकल, देखिए आपके पर्सन आपके साथ शुरुआत तो करेंगे गाइस लाइफ की, आपके साथ रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू करेंगे ये, और कमिटमेंट तक रिलेशनशिप जाता हुआ दिख रहा है किसी का। यहाँ पे अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, कुछ टाइम के लिए इसी एनर्जी में, इसी सिचुएशन में स्टक हो सकता है आपका रिलेशनशिप। कमिटमेंट तो मिलने वाली है। अब किसी किसी की फैमिली बहुत ज़्यादा रिलीजियस से स्ट्रिक्ट है, उसकी वजह से थोड़ा मामला गड़बड़ हो सकता है लंबे समय के लिए, 6 महीने 8 महीने के लिए। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। कमिटमेंट तो मिलेगी आपको, और अगर ऑलरेडी कमिटेड है तो अरे बाप रे, टावर मोमेंट। आफ्टर टावर मोमेंट ये पर्सन आपको जस्टिस देने के लिए आते हुए दिख रहे हैं गाइस लाइफ में। टावर को एक बार फिर से क्लैरिफाई कीजिए। वाई टावर, 10 ऑफ सोर्स, बॉटम द डेक हैंग। किसी किसी के पर्सन के लाइफ में कोई डोमिनेटिंग लेडी है जिसकी वजह से कमिटमेंट, किसी किसी को तो लाइक जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है, बट कोई अगर मैरिड है तो, और आपके पर्सन के लाइफ में कोई एक थर्ड पार्टी है जो काफ़ी कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, आपके पर्सन पैशनेटली सेक्सुअली उससे अट्रैक्टेड है, तो उसकी वजह से आपको डिवोर्स की नोटिस भेज सकते हैं, या फिर कोई उसी लेडी की वजह से आपका रिलेशनशिप थोड़ा हैंग स्टक हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है। इसलिए मैंने 2 बार इसको क्लैरिफाई किया है गाइस। तो दोनों की लिए एनर्जी वैसे आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई बाय 5 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम द डेक 4 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, आपके पर्सन की एक्शन प्रॉपर नहीं आएगी, इसकी वजह से सप्रेशन एंड मेंटल हेडेक दिख रहा है मुझे नेक्स्ट एक्शन में। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वांड्स, ट्विन फ्लेम, डिवाइन फेमिनाइन एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए एंजाइटी तो बहुत होगी आपको, गिल्ट भी बहुत होगा, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा। किसी का तो मुझे लगता है कि मैरिड रिलेशनशिप है और आपके पास किसी से सेक्सुअली अट्रैक्ट है, ये मन में आपके मन में हमेशा ये चीज़ें रहती हैं। और अगर ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो यही ब्रेकअप वाली सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि सामने वाला पार्टनर है आपके पर्सन के लाइफ में, वो काफ़ी डोमिनेटिंग होने वाला है, जिसकी वजह से हो सकता है कि पर्सन, जैसे मैंने बोला कि टाइम टू टाइम आपको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आपसे सेपरेशन करते हैं, शॉर्ट सेपरेशन, लॉन्ग सेपरेशन चलता है, या तो ये सीक्रेटली आपके पर्सन अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो हो सकता है इनका कुछ सीक्रेटली अफेयर किसी के साथ शुरू रहे, और अगर ये कहीं और मैरिड है तो आपको सीक्रेटली रिलेशनशिप रखने के लिए बोले। प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस। हाँ, फैमिली तो दिख रही है मुझे किसी की, और फैमिली नहीं मान रही तो मुझे लगता है
किसी किसी के पास तो फैमिली को छोड़कर आ जाएंगे फिर आपके पास सन। जी हाँ, 2 बार मुझे क्लेरिफाई करना पड़ा, तब जाके एनर्जी मिलती है। अपने पर्सन को छोड़कर आपके साथ तो अच्छा ही हुआ गाइस, यू डोंट वरी। 7 ऑफ कप, जस्टिस क्लेरिफाई बाय 7 ऑफ कप ऑन 5 ऑफ पैंट्स। बट यहाँ पे ना ड्रामा बहुत है आपके रिलेशनशिप में। या तो इनकी सबसे बड़ी फैमिली बड़ा ड्रामेबाज फैमिली, इनकी फैमिली मान नहीं रही आपके रिश्ते को और काफ़ी झगड़े खड़ा करेगी आपके पर्सन के सामने, अगर आपके टूवर्ड्स आते हैं तो, आपसे बात करते हैं तो। पहले तो ये लोग आपके रिलेशनशिप को हैंग एंड स्टक करने के लिए ही कोशिश करेंगे, इतना प्रवृत्त करेंगे आपके पर्सन को कि आपके पर्सन आपसे ब्रेकअप कर लें, यहाँ तक। ऐसा आपको आपकी एनर्जी बताइए एंजल। ऐसा आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे 8 ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक, चैरियट। आपसे छोड़कर चले गए थे ये पर्सन, दोबारा आपके लाइफ में तो आ रहे गाइस। एंड 3 ऑफ पेंटिकल, हाँ जी, आपके साथ रिलेशनशिप बनेगा। कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में 101% जो ये रीडिंग देख रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रगलिंग फेज से जा रही है रिलेशनशिप। 5 पेंटिकल बताइए एंजल। 9 ऑफ पैंट्स। मुझे किसी ने सवाल पूछा था अगर ये लाइफ में आते हैं तो क्या करें। देखिए उनके लिए आंसर ही हो सकता है, इनके सबसे पहले तो इनका आना बड़ा मुश्किल मुझे दिख रहा है। इनके थॉट आपके लिए जेन्युइन है, भले आपके जेन्युइन थॉट होने के बावजूद भी आपके साथ धोखा बिट्रे करते हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई इनका रीज़न है ऐसा कि जिसकी वजह से ये चीज़ें करते हैं। तो मैं पहले ही बोल रही हूँ इस रिलेशनशिप में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन से ड्रामे है। बट मुझे जो दिख रहा है ना कि अंत में एनर्जी आपके फेवर आती हुई दिख रही है। 9 ऑफ पैंट्स की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पैंट्स। अकेलापन बहुत देते हैं ये पर्सन, दैट्स वाई आपको आपके पर्सन के किसी भी बातों के ऊपर भरोसा नहीं होता है। बट ये यूनियन तो करेंगे गाइस। लोगों ने बहुत ज़्यादा दूरियां दरम्यान बीच वो होता है ना रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारी चीज़ें खड़ा कर दिया आपके लाइफ में, बट फिर भी ये पर्सन आपसे मिलते हुए दिख रहे। 5 कप इन रिवर्स है यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल एंड जस्टिस की बात आ रही। हो सकता है कोर्ट मैरिज करने के लिए बोले ये पर्सन आपसे। सन के एनर्जी, 8 ऑफ सोर्स क्लेरिफाई बाय 6 ऑफ सोर्स एंड सन। फाइनली आपके पर्सन पिंजरे के बाहर आ रहे हैं जहाँ पे कैद थे, आ रही है पर्सन। 6 ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप। गाइस लिख लो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप क्यों ना हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन या कौन सा भी कनेक्शन क्यों ना हो, कमिटेड है या फिर आपके मिलने के बाद कमिटमेंट में चले गए थे, या तो आपको और इनका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, या तो सिंगल है बट इनकी फैमिली आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। कुछ भी सिनेरियो हो, मुझे इतना लग रहा है ये पर्सन सबसे लड़कर झगड़कर आपके टूवर्ड्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट मैंने आज बोल दिया कल मैसेज आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू वेट फॉर दैट, ओके। हम एनर्जी निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए गाइस, आपके पर्सन का हमने निकाल लिया। नेक्स्ट एक्शन अब निकालते हैं इनके मैसेजेस में काफ़ी एनर्जी हमें और ज़्यादा कनेक्ट हो जाती है। यहाँ पे एक डेक मैंने और निकाल लिया था। क्या आप दोनों का क्या कनेक्शन है और फन, पास्ट लाइफ का डेक है ये। ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्रिजनमेंट और स्लेवरी। ओके, दिस लाइफ में भी दिख रही मुझे। मेडिसिन मैन और वुमन, कोई हीलर था, लिविंग और ट्रैवल। ये पास्ट लाइफ से चला रहा है, आना फिर रहना फिर चले जाना, रहना फिर भाग जाना, रन एंड चेज। पास्ट लाइफ से चला आ रहा है ये सिचुएशन आपके लाइफ में। ये कैद पास्ट लाइफ से चल रही है, रिलेशनशिप में फंस जाना, अटक जाना, ट्रैप हो जाना, ये पास्ट लाइफ से चल रही है। और ये कैद कौन कौन सी, समाज की कैद होगी, सोशल स्टेटस, समाज, रिलीजियस डिफरेंसेस, लिमिट्स, कंडीशंस, इनकी ये कैद होगी जो आपके रिलेशनशिप को पास्ट लाइफ से क्या कर रहे हैं ना,
जैसे कि ट्रैप कर रहे, जेल में अटका रहे। ऑर्फन, कोई तो ऑर्फन था पास्ट लाइफ में, या फिर आपने काफ़ी एनजीओ वगैरह चलाए होंगे जहाँ पे जो अनाथ लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प की होगी। फाइनेंसेस, फाइनेंशियल स्ट्रगल आपका पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। फाइनेंस को लेकर चीज़ें चल रही हैं आपके पास्ट लाइफ से। ऑथोरिटी फिगर, आपके पर्सन पास्ट लाइफ में भी एक ऑथोरिटी फिगर रहे होंगे और उन्होंने फाइनेंस को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया होगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम आप कर रहा होगा। सफ़र बहुत किया है पास्ट लाइफ से, सफ़र इस लाइफ में भी मुझे वही सफ़र 6 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी दिख रही है। ट्रैवलिंग, सफ़र, सेपरेशन, दूरिया, लॉन्ग डिस्टेंस, हैंग रहना, स्टक रहना, ट्रैप होना रिलेशनशिप, फाइनेंशियल इम्बैलेंस होना, फाइनेंशियली बैलेंस करना, फाइनेंस का चक्कर, या फिर किसी को ऑथोरिटी फिगर है, पब्लिक हाई फिगर है तो कोई भी चीज़ ओपनली होकर नहीं कर सकते, ये वाला ब्लॉकेज। सेल्टिक के न जारी गाइज, यहाँ पे कोई क्रिश्चियन था पास्ट लाइफ में, या फिर कोई चर्च में काम कर रहा था, यीशु को मानते हैं शायद कोई। मेडिसिन मैन और वुमन, आप वैसे डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड थे पास्ट लाइफ से ही, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। और कोई हीलर था यहाँ पे। ये थोड़ा पास्ट लाइफ का मैंने हल्का सा टच दे दिया, डेक मुझे दिखा क्योंकि मैंने रीडिंग करी थी किसी की पास्ट लाइफ की। चलिए देखते हैं कि अभी आपके पर्सन के क्या मैसेज है आपके लिए। अब ठीक है। आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ, सोल सर्च, सोल जर्नी चल रही इनकी शायद कुछ। आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ बोल रही है। आई वॉन्ट यू ऑल बाय माई साइड फॉर एवर, आप इनके ही साइड में, इनके पक्ष में रहो, ये बोल रही है। दिस टाइम आई विल चूज यू ऑलवेज, यू आर माई नाउ एंड फॉर एवर, इस बार आप ही को चॉइस किया गया है, अब आप ही रहेंगे और कोई नहीं। आई एम नॉट द सेम एनी मोर, जी बदल गई है, रियलाइज हुआ है उनको शायद कुछ। आई हेट बीइंग रूड विथ यू, ये रूड तो हुए हैं आपसे। आई एम करंटली डीलिंग विथ कार्मिक्स, ये किसी के पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है, या तो इनके फैमिली मेम्बर इनके लिए काफ़ी कार्मिक है। यू मीन एवरीथिंग टू मी, अब आप ही इनके लिए सब कुछ हो। आई वॉन्ट सी यू वंस, जस्ट वंस, एक बार देखना चाहते, मिलना चाहते हैं। आई हेट इट वेन दे फ्लर्ट विथ यू, कोई फ्लर्ट करता है कि आपको, इनको अच्छा नहीं लगता। आई एम वर्किंग ऑन मी फॉर यू एंड अस, ये आप दोनों के लिए अब काम कर रहे हैं। यू आर सो काइंड, यस आप तो है काइंड। एंड आई एम सॉरी फॉर ऑल माई लाइज, ये अपने सारे झूठ के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और देखते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेजेस है आपके लिए। एडिक्शन, ऑब्सेशन हो गया, आपके पर्सन काफ़ी कंट्रोलिंग हो रहे, आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो रहे। ये ब्लॉकेज है अभी भी आपके पर्सन में। हीलिंग हर्ट, आपके चक्र की हर चक्र हीलिंग हो रही है इस वक्त, हील करे अपने आप को। पैशन, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी इंसेंस केमिस्ट्री फील करते हैं, आपके साथ कुछ फन करना चाहते हैं पर्सन। लाइटनिंग, आपके पर्सन में काफ़ी बदलाव आ चुका है। लाइटनिंग, थंडर, टावर, बहुत बदलाव आ चुके हैं आपके पर्सन के।
लाइफ में। कुछ शॉकिंग न्यूज़ आपके पर्सन को हाल ही में मिली है। आपके पर्सन के लिए सच में न्यूज़ काफ़ी शॉकिंग है। वो होता है ना, बिल्कुल बदलने वाली चीज़। गोल्डन मिरर, सेल्फ एब्सॉर्ब, नार्सिसिस्टिक, वन साइडेड रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग। पहले शायद आप थे क्या वन साइड रिलेशनशिप में, आप अकेले रिलेशनशिप निभा रहे थे। अब आपके पर्सन को ये चीज़ अपने, ये खुद अपने आप को ऐसे देख रहे हैं कि अब आपके पर्सन जैसे कि आपको वन साइड प्यार कर रहे हैं, लव बॉम्बिंग हो रही है आपके पर्सन के। आपके पर्सन देखिए काफ़ी सेल्फिश तो हो चुके थे। इनकी दुनिया मैं से शुरू होकर मैं तक ही खत्म होती थी। क्यूपिड एरो, हैव अ फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज इनविटेशन और मीटिंग हेजिटेशन। मैसेज आ गए शायद, भरोसा रखो इनके ऊपर, ये आपके लाइफ में आ रहे दोबारा, एक सरप्राइज लेके आ रहे पर्सन आपके लाइफ में। ड्रैगन फ्लाई, डू लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट, अडॉप्ट, चेंज, हील। आपके पर्सन की खुद एनर्जी चेंज हो रही है, आपके पर्सन अपने आप को बदल रहे हैं। ड्रैगन फ्लाई की एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है गाइस, बदलाव लाने के लिए, हील होने के लिए, चेंज करने के लिए। किसेस, कुछ किसेस है आपके, किसेस का क्या किस्सा है आई डोंट नो, बट इसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं। असेंडिंग, जी काफ़ी ऑब्स्टेकल रहे होंगे आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में। देखिए आपके पर्सन प्रिपेयर कर रहे हैं यूनियन करने के लिए, और ये जो आपके रिलेशनशिप में जो ऑब्स्टेकल है ना, वो हटाने की एनर्जी चल रही है आपके पर्सन की, जो नेक्स्ट एक्शन में मैंने भी देखी थी कि और जो आपके लिए सोच रहे थे वो भी मैंने देखा था कि एक सिचुएशन को एंड करके आपके लाइफ में दोबारा पर्सन आना चाहते हैं। हैंड ऑफ कार्ड्स, आपके पर्सन चांस लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं पर्सन, कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं आपके पर्सन आपसे जुड़ने के लिए। बोट, जी हाँ यहाँ पे आ रही चीज़ें, ट्रैवलिंग करके आ रही है पर्सन, बहुत जल्द रिसीव हो जाएंगे आपकी लाइफ में, लंबे सफ़र से आ रहे। शायद आपके पर्सन अब्रॉड है, नॉट इनफ, आप फ्रस्ट्रेटेड रिलेशनशिप में, आप बोल रहे कि अभी जाओ भाई बहुत हो गया। इनके में चीज़ें बड़ी ख़राब रही होंगी। देखिए ये एक अच्छे फेस तक अच्छे रहते हैं, बट बाद में इनके अंदर वो ईगो, एडिक्शन, वो जो नेचर आ जाता है ना, अगर ये सच में एक ऑथोरिटी बॉसी फिगर में ना, उनमें वो घमंड, वो अक्कड़ बहुत जाता है, ये अपनी बॉसगिरी चलाने लग जाते हैं। ये इनको लगता है कि ये कुछ नहीं करते, बट ये कब कंट्रोलिंग होते, कब पजेसिव होते, कब सामने वाले को अपना गुलाम समझने लगते, कंट्रोल करने लग जाते। जब पूरी चीज़ें खराब हो जाती है, जब इनके हाथ से सब चला जाता है, तो उनके ख्याल बड़े अच्छे ऊंचे पद पर आते हैं, ऊंचे ऊंचे ख्याल इनको आपके लेकर आते हैं। जब तक आप इनको जुड़ते नहीं हैं, एक बार जुड़ गए हैं, अब आप इनको अपने लाइफ में वापस वही प्यार देना शुरू कर दिया, वही इमोशन देना शुरू कर दिया, तो इनका फिर से वो बॉसी वाला नेचर शुरू हो जाता है। आप फ्रस्ट्रेटेड इन बातों से, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, सेपरेशन चल रहा है आप दोनों का, सेल्फ सपोर्टेज किया आपके पर्सन। वजह क्या थी, फियर एंड ईगो इश्यूज काफ़ी थे, जेलस बहुत थे आपके पर्सन आपको लेकर, और आपके पर्सन को रिश्ते के ऊपर कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं था, पहल इन्होंने कभी की नहीं थी, अब तक आप कर रहे थे। इसलिए मैंने बोला कि सिंगल हैंडेड रिलेशनशिप क्या आप अकेले चला रहे थे क्या। मास्क तो पहन के बैठे ये पर्सन, उन्होंने कभी अपने ट्रू फीलिंग्स दिखाई नहीं आपके पर्सन ने, हाइड एंड सीक बहुत खेला है आपके साथ। इन्होंने कुछ प्रिटेंड किया है, प्रिटेंड बहुत अच्छा बनने का प्रिटेंड किया, बट असल में वो थे नहीं। मीन्स जो मैं आपको बोल रही थी, कुछ ऐसे लोग थे आपके पास, आपके लाइफ में आपके पर्सन रियलाइज करने, तो उसमें वन ऑफ ये भी थे। एडिक्शन के शिकार हो गए आपके पर्सन इस वक्त, सेपरेशन चल रहा है और काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपकी ओर से चीज़ें नहीं लग रही, और आपको आपके पर्सन की सारी चीज़ें पता है कि ये पर्सन हमेशा टैक्ट खेलता है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है, और स्ट्रेटेजी बनाकर आपके लाइफ में आता है ये पर्सन, और फिर सडनली कुछ ना कुछ ऐसा ब्रेकडाउन मोमेंट करके ये पर्सन चला जाता है। वन साइडेड रिलेशनशिप आपके लिए बन जाता है, इनको लगता है कि एफर्ट ले रहे हैं, बट एक्चुअली दिस रिलेशनशिप ओनली कंडक्टेड बाय यू, मुझे ऐसा लगता है मुझे। ये पर्सन भले ही बोल रहे हैं आपके लिए कि इनके ऊपर
भरोसा रखो, और ये आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपको भी पता है लाइफ में आ रहे, किसी किसी के पर्सन लाइफ में आ चुके हैं। बावजूद इसके ना वो चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट ही करती हैं इनकी, क्योंकि इनका जो डबल मास्क वाला चेहरा है, डबल फेस वाला जो इनका, ये जो डबल मास्क लेके जो घूमते हैं रिलेशनशिप में, और आपने उनके दोनों चेहरे देख लिए हैं, एंड नाउ यू आर फ्रस्ट्रेट विद देयर स्टोरीज। चलिए देखते हैं कि क्या और रिलेशनशिप में क्या आपके पास इनके मैसेज है आपके लिए। आई नो आई क्रॉस द लाइन विथ यू। लाइन तो उन्होंने क्रॉस करी थी। टाइमिंग जस्ट नॉट राइट फॉर अस। जी हाँ, काफ़ी चैलेंजिंग टाइम चल रहा है आपके लिए भी, काफ़ी टफ है टाइम है, खास कर इमोशनली आप जो सफोकेट हो रहे हैं ना, इमोशनली जिस ट्रैप में आप, जिस जेल में, जिस ट्रैप में, जिस सिचुएशन में आप अब तक अटके, और उस जेल में ना आप सफोकेट हो रहे हैं, तो वो आपके लिए सब सामने वालों को तो फिर भी दिख जाता है, बट जो अंदर से इस कैद में, इस आग में जलता है ना, उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। ये पर्सन बोल रहे आई लव यू एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर अ स्पिरिचुअल लेसन। डेफिनेटली 101% इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई गाइस। इनको आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में पता है, ये पर्सन प्यार करने लगे। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। आपको लेट गो नहीं करेंगे, ये पर्सन पकड़ के बैठेंगे। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश में, जी इनको सच पता चला है, और सच जानकर इनकी हालत बहुत ज़्यादा ही हो गई। ये ऐसा लगा इनको कि एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड सच था ये। अब किसी किसी ने बताया होगा, उन्होंने तब भरोसा नहीं किया होगा, बट उनकी खुद डिवाइनली इनकी अवेकनिंग करवाई है, या तो कुछ सच स्पिरिचुअल ट्रूथ इनके सामने आ चुके हैं। अब या तो किसी का स्पिरिचुअल ट्रूथ हो सकता है, या तो किसी का मटेरियल ट्रूथ हो सकता है। किसी के बारे में आपने अपने पर्सन को 100 बार वार्न किया होगा, बट जब आपसे ब्रेकअप हो गया, आपसे रिश्ता टूट गया, आप रो धो लिया, आपका रोना धोने का हो गया, आपका पर्सनल हीलिंग हो गया, आपका पर्सनल खुद के लिए सेल्फ हीलिंग की प्रोसेस हो गई, सेल्फ लव की प्रोसेस हो गई, आप चले गए अपने रास्ते, तब जाके इनको पता चल रहा है कि अरे आपने तो सच बोला था। फिर उस सच ने इनको बिल्कुल क्रश कर दिया। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। जी, अब आपके लिए शायद ऑप्शन हो लाइफ में, आई नो आई क्रॉस द लाइन। हो सकता है आपके लाइफ में और ज़्यादा ऑप्शंस भी हैं, और आपके पर्सन को ये पता है। किसी किसी ने ऑप्शन को चूज़ करके शादी भी कर ली, या फिर शादी करने कोई जा रहा है। मीन्स किसी की लाइफ कहीं और अच्छे से सेटल हो रही है, और तब जाके आपके पर्सन की आपको लेकर कोई एनर्जी आ रही है, कनेक्ट होने की एनर्जी, बात करने की एनर्जी, रिलेशनशिप रखने की एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं एंजल के क्या मैसेज है आपके लिए। नो, in the near future, ask for angels within the next few months. The situation will improve. टाइम राइट नहीं है, बट सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगी। हेल्पफुल पीपल, कुछ चैरिटी कीजिए लोगों की। आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। और क्या है यहाँ पे, परफेक्ट टाइमिंग आएगी गाइस। टाइम आज के लिए टाइम परफेक्ट नहीं है, बट परफेक्ट टाइम आएगी किसी किसी के लिए। यहाँ पे साल भर का समय दिया, किसी किसी के लिए कुछ महीने का समय दिया है। रिमेन पॉजिटिव इन द नियर फ्यूचर, और नॉट द राइट टाइम। यहाँ पे भी नॉट द राइट टाइम आया गाइस। आपको दिख रही क्या मैसेज? यहाँ पे भी यहाँ पे भी नॉट द राइट टाइम आया है। कॉम्प्रोमाइज़ करना है आपको, एंड इम्प्रूवमेंट हेल्थ, किसी की हेल्थ बड़ी ख़राब हो रही है। तो ये थी रीडिंग गाइस। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।